हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो सब लोग। आपको सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आया है कि यूनिवर्स ने पहले ही बोला था आप लोगों को कि थोड़ा फूक फूक के कदम रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था तो ऐसा ही हुआ काफ़ी लोगों के साथ में, क्योंकि ऐसे मैसेजेस मुझे आए कि मैम ये हो गया, मैम वो हो गया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसका सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है फ्रेंड्स। टेंशन मत लो। डबल शॉक भी लग सकता है किसी किसी को, मैक्सिमम डबल शॉक ये, जैसे कि जब डीएम हमें फर्स्ट टाइम छोड़ के गए थे तो तब हमें सोल शॉक लगा था। उसके बाद में सेकंड सोल शॉक भी लग सकता है ग्रुप ऑफ कुछ एनर्जीज के साथ में। ये कब होगा? जब आप, ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। ये जो डबल शॉक होगा ये एक्चुअल में आपके डीएम की अवेकनिंग के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि जब ये शॉक लगता है तो आपको भी दर्द होगा उसकी वजह से। तो लेकिन उसके कारण आपके डीएम की बहुत अच्छी से अवेकनिंग को और इस कनेक्शन को समझने का एक तरीका है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने अपने इसमें, हाँ, अगर मैंने बोला था कि फूक फूक के कदम रखना, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान देना है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, और चैलेंजेस आते हैं इस जर्नी में, लेकिन इस वक्त थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चैलेंजेस का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है। किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, किसी को फिज़िकली या किसी को मेंटली, हाँ, किसी को इमोशनली, तो किसी को स्पिरिचुअली, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर अड़चन आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को हमें, कोई बात नहीं, हम उसको पार कर लेंगे। हमारे साथ यूनिवर्स है ना, हमारे साथ में ये सारे हमारे जो हीलर्स है, यूट्यूब है, सभी सोल सिस्टर है, ब्रदर्स है। हम अकेले थोड़ी है इस जर्नी में, है ना। इस बात को समझना है फ्रेंड्स कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में हम सब हैं। आप में से किसी एक को भी अगर तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप हमारी बात मानते हो और हर चीज़ वो करते हो जो हम अपने वीडियोस में बताते हैं। यस, जब आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और यूनिवर्स पे फेथ है तो कोई भी घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। राधा 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 कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण। तो सुना फ्रेंड्स, राधा कृष्ण कितना पवित्र, कितना आवाज़ सुन के कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे फेथ रखना है हमें अपने यूनिवर्स पे कि हर कण कण में राधा कृष्ण है और एक दूसरे के साथ है हमेशा। उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे के साथ हैं हमेशा। कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चने आए, कुछ भी चैलेंजेस आए, तभी भी हमें साथ रहना है, एक साथ रहना है। हमारे अंदर महसूस करना है यूनिवर्स को, अपने अंदर महसूस करना है अपने कॉस्मिक पार्टनर को, राधा कृष्ण के जैसे। कि कोई भी चैलेंजेस अगर आए हैं, आपके किसी भी प्रकार से चैलेंजेस हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी कॉस्मिक पार्टनर आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। वो भी चैलेंज है एक प्रकार से कि आप कितना बैलेंस हो। हाँ, थोड़ा बहुत डगमगा जाते हो और तुरंत अगर फिर से अपने आप को संभाल लेते हो तो इट्स ओके। बट उसी चीज़ में अगर फंसे रहते हो कि ऐसा क्यों बोला मेरे कॉस्मिक पार्टनर से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अगर जब तक कि ये सोचते रहेंगे ना, तो उसका सोल्यूशन ना ढूंढते हुए सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो। और जब हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, तो तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे लाइफ में और ज़्यादा। जबकि हमने क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। यस, हमेशा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो हम सब हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए। इतने सारे वीडियोस हैं,
कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल ही जाती है। फिर आपके एंजल से आप हेल्प मांग सकते हो, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। बट अगर आप यही सोचते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा नहीं होना था, और रोते बैठोगे तो नहीं होने वाला ना, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। यस, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। मैं बहुत, एक शौक तो तब था जब मेरी अवेकनिंग का टाइम था, दूसरा शौक इतना इतना भयंकर शौक था, वो भयंकर शौक मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। तो उस वक्त मैं सोल पर्पस मैम से मैंने हेल्प मांगी थी और उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो किसी ना किसी को किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेरी गुरु माँ है एक प्रकार से। तो मैंने उनके मेरा कनेक्शन उनसे फील होता है इस जर्नी में, तो मैं उन्हीं से कनेक्ट करती हूँ। तो आपका कनेक्शन जिससे भी जुड़ा होगा वो उनसे कनेक्ट कर सकते। देखो उस वक्त फिर डबल शॉक जब लगता है, या उससे पहले जो शौक लगा था उसके बाद में ये कनेक्शन तो मिला हमें यहाँ पे यूट्यूब चैनल में, लेकिन फिर सेकंड कनेक्शन में, मतलब सेकंड शौक में फिर कनेक्शन जिससे है उन्हीं से हम सॉल्यूशन मांगते हैं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन तो चाहिए होता है, अगर हमें खुद को कुछ नहीं समझ रहा है, अपने सोल सिस्टर ब्रदर से हेल्प मांगते हैं। लेकिन अपनी वाइब से, मतलब अपनी वाइब से जो होती है वो लो वाइब्रेशन में अगर हो, तो फिर उसको हाई वाइब्रेशन में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे, तो इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो इतना भयंकर शौक था मेरे भी लाइफ में, लेकिन उस शौक, वो जो शौक था उसका अच्छा ही रिजल्ट मिला मुझे बाद में, जब मैंने यूनिवर्स पे फेथ रख के आगे बढ़ा मैंने। ठीक है, ये नहीं सोचा कि हाँ थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा डगमगा गई थी, बट फिर वो आ गया कि ओके, ये उसका, फिर उसका रीज़न भी पता चला कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था जिसकी वजह से ये हुआ। तो हर चीज़ जो होती है कुछ ना कुछ रीज़न से यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, और उसकी वजह से बहुत ही अच्छा ही हुआ था। जो डबल मुझे शौक जो लगा था वो मेरे लिए भी शौक अगर था तो मेरे कॉस्मिक पार्टनर के लिए भी शौक था, बहुत बड़ा शौक। तो जिसकी वजह से उनकी और ज़्यादा कनेक्शन से कनेक्ट हुए, इस कनेक्शन से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, हम दोनों के बीच के कनेक्शन, यूनिवर्स का कनेक्शन फील कर पाए, यूनिवर्स के बीच में कनेक्शन क्या है और ये क्या है। उनकी जो बैड हैबिट्स है उसको भी बदलने का हमारा फ़र्ज़ है। आपको पता होना चाहिए सब लोगों को कि जब हम कुछ और चीज़ों में फंसे होते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। जो फर्स्ट अवेकन होते हैं, मतलब डीएफ ज़्यादा होती है, तो डीएफ एनर्जी में जो होता है वो तो आसानी से स्पिरिचुअलिटी में जाके अपने आप को संभाल लेते हैं। बट जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, डीएम्स जो होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आता, तो उनको बैड हैबिट्स की आदत हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में वो इसीलिए जाते हैं कि आपसे डर रहे होते हैं, आपका ऑब्सेशन आपको भूलने के लिए, लेकिन फिर भूलने के लिए कुछ बैड हैबिट्स भी कर लेते हैं। तो आपका फ़र्ज़ है, जो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से मेडिटेशन करके अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ है ये कि आप अपना ये काम करो कि उनको भी, मतलब वो जब आपसे कांटेक्ट करते हैं तो धीरे 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 उनको भी आप बोलिए कि मेडिटेशन करने का तरीका बताइए, धीरे धीरे उनको बताइए कि बैड हैबिट से छुड़वाइए। आपकी फ़र्ज़ है, ऑफ कोर्स वो आपके कॉस्मिक पार्टनर है तो आपको ही करना है सब कुछ। ये मैंने किया है अपने लाइफ में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैंने बहुत अच्छा ये चेंज देखा है उनमें, और बहुत ही अच्छे हैं वो मेरे कॉस्मिक पार्टनर, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं, रियल में बहुत अच्छे हैं। और जो सच में, जो सच्चा प्यार करता है आपकी बात ज़रूर मानते हैं। तो इस बात को समझ जाइए कि अगर किसी चीज़ में फंस गए हैं आपके कॉस्मिक पार्टनर, तो उनको उसमें से निकालने का जो जिम्मेदारी है आपकी है। ऐसा कुछ लोग ये बोलते हैं कि डी अटैचमेंट रहना। आप लोगों को पता है डी अटैचमेंट मतलब क्या होता है? डी अटैचमेंट का मीनिंग आज तक ही किसी को समझा नहीं। मैंने इसको एनालाइज किया, मैंने इसको समझा। डी अटैचमेंट तो बोल रहे, लेकिन एक्चुअल में डी अटैचमेंट है क्या? डी अटैचमेंट क्या होता है? पता है डी अटैचमेंट क्या होता है? डी अटैचमेंट मतलब होता है जो आपका है उसको फील करो। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका हार्ट है, आपके हार्ट कहाँ पे है? आपके अंदर है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रोज़ उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल ऑटोमेटिकली जो होना है वो प्रोसेस हो रहा है, वो आप ही का है ना हार्ट। आप ही का हार्ट है, अंदर है, आपके बॉडी के अंदर है, एक ऑर्गन है,
ठीक है। आप उसको क्या रोज़ रोज़ ये बोलते हो कि आप ऑक्सीजन बराबर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, आप बराबर अपना धड़कन जो है धड़क रहा है कि नहीं, ये चेक करते रहते हो बार बार आप बताओ, आप ये क्या बार बार चेक करते रहते हो? नहीं ना। डी अटैचमेंट में होते हो ना उस वक्त आप उनसे, वो आप ही के अंदर है, आपका हार्ट आप ही के अंदर है, फिर भी आप उससे डी अटैचमेंट में हो। तो आपके कॉस्मिक पार्टनर भी आप ही के अंदर है, जिससे आपको डी अटैचमेंट में रहना है। मतलब कि बार बार ये चेक नहीं करोगे कि मेरे कॉस्मिक पार्टनर खाना खाए नहीं खाए, वो बात अलग है, खाना खाने की चिंता होती है ऑफ कोर्स, लेकिन वो किसी और के साथ तो नहीं है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं करते हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, वो किसी को लाइक किया उन्होंने व्हाट्सएप पे, किसी से बात करते हैं, या फिर उन्होंने एफबी पे किसके साथ में सेल्फी खींच के लगाई है। ये जो होता है ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये बताया जाता है कि बार बार उनको स्टॉक मत करो, इस चीज़ को समझो, डिफरेंस को समझो कि डी अटैचमेंट क्या होता है और अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट में नहीं रहना है, डी अटैचमेंट में रहना है। वो आप ही का पर्सन है, आप ही का है, तो आपको क्यों बार बार चेक करना पड़ता है उनको। हाँ, ये बात है कि उनकी चिंता ज़रूर होती है, लेकिन वो तो 5D में हमेशा कनेक्टेड है, तो आपको तो 5D में उनसे कनेक्ट करके रहना है हमेशा। उनकी टेलीपैथी होती है आपको, वो टेलीपैथी से आप बात करो उनको कि अगर आपको चिंता होती है उनकी, तो बिल्कुल टेलीपैथी में उनको बोलो कि आपने खाना खाया क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 आवर्स उन्हीं को याद करते रहो। जब भी आप फोकस अपना चेंज करो, फोकस अपना जब मेडिटेशन में रखते हो आप लोग, फोकस अपना मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्ट करने का होता है, ठीक है। फोकस अपना यूनिवर्स की तरफ कनेक्ट होने का होता है और अपने आप को इस फिजिकल प्लेन में, इस मटेरियल लाइफ में सेटल करने का होता है। ऑल राउंड आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपका थ्रोट चक्रा ओपन होना है, आपका लीडर बनना है, आपको कुछ अपना पर्पस पूरा करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, और आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, उनका भी ख्याल रखना है, उनका भी केयर करना है, वो भी आपका केयर करते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझिए। डी अटैचमेंट मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको कॉल कर रहे हैं फिर भी आप उनको अवॉइड कर रहे हो, ये करेक्ट नहीं है। अगर वो आपको कॉल करते हैं तो आपको रिसीव करना है, नॉर्मली अच्छे से बात करनी है, वो जिस तरह से बात करते हैं आपको उनको अनकंडीशनल प्यार देना है। ये नहीं कि अगर उनको आप याद करो। हाँ, और एक बात मैंने हमेशा बताई है आप लोगों को, खुद को भी प्रोटेक्शन लो और आपके कॉस्मिक पार्टनर के लिए भी प्रोटेक्शन लो, और अपने उनके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। मैं क्या सोल पर्पस मैम भी हमेशा बोलती है कि अपने कॉस्मिक पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्शन शील्ड में रखो। बोलती है मैम, क्यों बोलती है? क्योंकि उनको पता है कि इसमें कितनी सारी निगेटिव एंटिटीज़ अटैक करती है। तो क्या सब लोग बताते हैं तो बेवकूफ़ है, हम ही होशियार है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम अगर उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लिए प्रेयर करते तो उनकी याद आती है, फिर हम उनको भूलेंगे कैसे। अरे नॉर्म, आपको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि वैसे भी आप भूल नहीं सकते। आपके कॉस्मिक पार्टनर को भूलना इम्पॉसिबल है। कैसे भूलोगे? वो आपका सोल है, कैसे भूलोगे आप उनको? मतलब वो तो हमेशा अंदर ही रहेंगे ना। आप कुछ वक्त के लिए बैलेंस हो गए तो अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत महान बन गई हूँ या महान बन गया हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता। और वहाँ पे वो फंसे होंगे, वो अगर फंसे तो आपकी जर्नी कैसे पूरी होंगी? अगर उन पर नेगेटिव एंटिटी ने अगर अटैक करके रखा है तो अपनी अपनी जर्नी कैसे वो कंप्लीट करेंगे, और वो कैसे आपके पास आएंगे? नहीं भी आएंगे, ठीक है। नहीं भी आए तो भी मुझे चल जाता है, मुझे इनर वर्क ही नहीं करना है। अगर मैं कर भी रही तो अपने बैलेंस के लिए जस्ट ओम चैंटिंग कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको सिर्फ कुछ वक्त के लिए वो हीलिंग मिल रही है, बट आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो रही है इससे। आपको प्रोटेक्शन शील्ड किसी भी हालत में खुद के लिए भी और अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए भी लेना है, अपने परिवार के लिए भी लेना है। आप लोगों में से कुछ ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे कि मेरे घर के लोग बहुत नार्सिसिस्टिक है, बिहेव करते हैं मुझसे, बहुत ही बिहेवियर बहुत ही रॉन्ग है उनका, मुझे उनके साथ रहने का मन नहीं करता है। ऐसे काफ़ी लोग मैसेज भी करते, कॉल भी करते कि मैम मेरे परिवार के लोग बहुत बुरे हैं। अरे परिवार के लोग क्यों बुरे होंगे? आपके परिवार के लोगों को कठपुतली के रूप में यूज़ करती है नेगेटिव एंटिटी। आप लोग बोलते हो कि हमारे परिवार के लोग हमें
इनर वर्क नहीं करने देते हैं, आपके परिवार के लोग आपको इनर वर्क नहीं करने देते, ये समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके अंदर भी किसी नेगेटिविटी ने अटैक कर रखा होगा, जिसके वजह से वो लोगों के थ्रू मुझे इनर वर्क नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इनर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है, कि मैं अगर इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ तो वो कोई भी रूप से आ सकता है। सिर्फ अपने लिए और अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए इन प्रोटेक्शन शील्ड लेने से काफ़ी नहीं होगा, आपके परिवार के लिए भी लेना है, निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। और आपको अगर गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, मैंने जो बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, वो अगर चाहिए तो बहुत कम उसके चार्जेस है। अगर आपको चाहिए पूरे परिवार के साथ, आपका, आपके परिवार का, आपके घर का, आपके डीएम के कॉस्मिक पार्टनर का, उनके परिवार का, उनके घर का, उनके व्हीकल का, आपके व्हीकल का, सबकी निगेटिव रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड, ये यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्टली मुझे बहुत पहले से आया था। ये गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, फिर मैंने बाद में कैसे करना है ये मुझे पहले से पता था। उसका गाइडेड मेडिटेशन इतना अच्छा बना है कि इतने सभी का बहुत ही अच्छा, जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा मैम, हमारे घर के सभी सदस्यों में चेंज दिखाई दे रहा है। सभी सदस्य अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग, और हम लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर पा रहे हैं। कोई हमें रोकता नहीं, अभी टोकता नहीं है, और वो बहुत प्यार से बात करने लगे हैं, वो सब लोग मुझसे अच्छे से बात करने लगे हैं, और हमारा रिलेशनशिप अच्छा बन गया है। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस सब लोगों ने बताया, और कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे भी अपलोड किए हैं। ज़्यादा तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उसमें से मैं कुछ ही वीडियोस अपलोड की हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझो। और फिर जहाँ तक कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हमको सब कुछ फ्री में सिखा दो। ठीक है, मैं सबको फ्री में सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी जाती है तो जाने दो, एनर्जी एक्सचेंज मैं लूँगी नहीं। ठीक है, तो क्या उसका आपका वैल्यू होगा? कोई वैल्यू ही नहीं होगा। मैं इतना फ्री में आपको अर्थ मेडिटेशन के लिए बोल रही हूँ, कौन आ रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? मुझे लगा कम से कम 500-1000 लोग आएंगे, बट आए कितने? हाई कितने पता है? 60, लगभग 60 भी नहीं है ठीक से। अरे फ्री में भी नहीं कर सकते आप लोग, फ्री में भी कांटेक्ट नहीं कर सकते इतने, मतलब आप लोग हो ही नहीं सोल सिस्टर्स, आप क्या हो ही नहीं, क्या है मतलब, क्या हो आप? 2000 से 5000 लोग कभी कभी पूरे वीडियोस देखते हो, तो फिर क्या करते हो आप लोग? आपके फ्री में भी अर्थ मेडिटेशन करने के लिए तैयार नहीं हो। अरे कहीं और भी अगर अर्थ मेडिटेशन कर रहे हो, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? जेन्युइन लोग चाहिए वैसे मुझे, ऐसे कोई भी उठ के तो आएगा तो मैं उनको लेंगी नहीं, लेकिन हद होती है, हद होती है, हद होती है, हद होती है, हद होती है हर चीज़ की। लिटरली मुझे बहुत अफसोस होता है कि हर चीज़ के लिए आपको इतना क्या है। अरे फ्री में जब कोई अर्थ मेडिटेशन करवा रहा है उसके लिए भी तैयार नहीं हो, तो फिर और क्या कर सकते हैं आप लोगों को? अर्थ मेडिटेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप, अर्थ के लिए बताते हो कि मैं अर्थ के लिए मैंने जन्म लिया है, हम सोल सिस्टर्स हैं, हम सोल्स हैं, हम ट्विन सोल्स है, ये है, भलका भलका से बोलने से नहीं होता, करके दिखाओ, अप्लाई करो, फिर बोलना। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग? अरे हद है। 5000 लोगों के ऊपर में वीडियोस देखते हो, इतने सारे वीडियोस और भी बनते हैं, फिर क्या मतलब? एक जगह पे अगर आप अर्थ मेडिटेशन कर रहे हो तो दूसरी जगह पे नहीं करना, ऐसा थोड़ी है। और मैं भी 10 जगह पे करती हूँ, मैं भी हर रोज़ भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैं हर रोज़ करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके, ग्राउंडिंग और ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा रहो ना, मतलब पेड़ पौधे भी लगाओ, पशु पक्षी को खाना भी खिलाओ, गाय माता को खाना खिलाओ, जैसे जमता है वैसा करो। मैं भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है, जैसा होता है वैसे करते जाओ, है ना? तो इट्स योर चॉइस कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों को समझना चाहिए कि देखो, एक बात ये बताती हूँ, सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आप दुनिया भर के वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक के अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में, अप्लाई ही नहीं करो और जेन्यून ही नहीं हो अपने काम के लिए, खुद के लिए, खुद का डिसिप्लिन नहीं बनाया है, तो फिर क्या करोगे अपने लाइफ में? बताओ मुझे। आप लोगों में से कितने लोग कमेंट करते हैं? चलो आज कमेंट करके बताओ, आप लोग कितने लोगों अर्थ मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हो? सब लोग व्हाट्सअप कीजिए, सब लोग व्हाट्सअप में कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इनर वर्क डेली कर रहे हो सब लोग तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कांटेक्ट कीजिए।
ठीक है, बहुत कम चार्जेस है। चार्जेस अगर नहीं रखूँगी तो उसका वैल्यू नहीं होगा और ना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, डायरेक्टली बोलती हूँ मैं। और बहुत कम चार्जेस इसलिए रखिए क्योंकि सब लोगों को अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना चाहिए। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं समझ रहे हो तो क्या समझ रहे हो फिर? ठीक है, इनर वर्क करना है, आप खुद से कर रहे हो या फिर मेरे साथ जुड़ के कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस, बट इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुरु का मार्गदर्शन भी होना इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक गुरु के मार्गदर्शन में मैंने किया, बहुत सारे चैनल से, कहीं पे भी जाओ, आपकी इच्छा, बट करो। डेली इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे और करेक्ट वे से। सारी चीज़ें हीलिंग करना भी ज़रूरी है, आपका चाइल्डहुड वुंड्स और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो आपका प्रॉब्लम, हाँ, कॉस्मिक पार्टनर ने कॉल किया, बट क्या किया फिर आपने? कॉल किया तो रिसीव करो ना, नॉर्मली बात करो ना उनसे, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फिर बोलते हैं कि सिर्फ बात करने से तो रियूनियन नहीं होता है। ऑफ कोर्स सिर्फ बात करने से रियूनियन नहीं होता है, तो फिर किससे होता है? अपने इनर रियूनियन को रियूनियन बोलेंगे ना। तो आपने किया, आपने इनर वर्क ही नहीं किया तो कैसे होगा, है ना। इन चीज़ों को समझो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी बातें हैं उनके लिए रेजोनेट होती है कि जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, और जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं वो तो ब्लेस्ड है, ऑफ कोर्स ब्लेस्ड है। एक चैनलिंग सॉन्ग भी हुआ था, बट मैं हर बार क्यों चैनलिंग सॉन्ग डालूँ ना, मैं नहीं डालूँगी, ठीक है। ये ग्रीनरी को देखो कितना खूबसूरत है। ये मेरी सोल सिस्टर्स लोगों ने अपने घर के आसपास के एरियाज़ के भेजे हैं। एक अच्छा सा ऑडियो सुनो, हाँ, एक अच्छा सा ऑडियो सुनो, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको मिरेकल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे साथ भी मिरेकल्स हुए हैं। राधा कृष्ण मैम मेरी गुरु माँ है, भले ही उम्र में वो मुझसे छोटी है। राधा कृष्ण ज्वाइन करने से पहले हमारी सोसाइटी में हर महीने 3-4 कोविड केसेस आते ही थे। हमेशा इन्फेक्शन का डर बना रहता था। फिर अप्रैल में मैंने मैम का क्लास ज्वाइन किया। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जब से मैं मैम के अर्थ मेडिटेशन करने लगी, हमारी सोसाइटी में तो क्या, आसपास भी कोई कोविड केसेस नहीं आए। हमारी सोसाइटी एकदम सेफ और आसपास का एरिया भी पूरा सेफ हुआ। ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। हर सैटरडे मैम अर्थ मेडिटेशन लेती है। मैं सैटरडे की क्लास कभी भी मिस नहीं करती। मैम हमारे लिए इतना एफर्ट्स लगाती है, तो क्या हम हमारे मदर अर्थ के लिए इतना नहीं कर सकते। मैम मदर अर्थ को हीलिंग देती है अर्थ मेडिटेशन में। आज मदर अर्थ वुंडेड है। मैम अर्थ मेडिटेशन में पेड़ पौधे, छोटे छोटे पंछियों, पशुओं और छोटे छोटे हर चीज़ को हीलिंग देती है। मुझे तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही साफ़ सुथरा लगने लगा अर्थ मेडिटेशन की वजह से। ऐसा मिरेकल्स तो मुझे हमारे राधा कृष्ण क्लास में ही देखने को मिला, और ये 100% सच्चाई है दोस्तों। झूठ बोल के मैं अपना कर्मास क्रिएट नहीं करना चाहती। आई लव माय राधा कृष्ण मैम एंड माय यूनिवर्स क्लास। थैंक यू दोस्तों। तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। ओ तू जो मेरे पास है